प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 फरवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 4 और 10 से 12। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र सुलेमान को यह अनुदेश दिए, मैं भी दूसरे मनुष्यों की तरह मिट्टी में मिलने जा रहा हूँ। धीरज धरो और अपने को पुरुष प्रमाणित कर दो। तुम अपने प्रभु ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो, उसके बताए हुए मार्ग पर चलो, उसकी विधियों, आदेशों, आज्ञाओं और नियमों का पालन करो, जैसा कि मूसा की संहिता में लिखा हुआ है। तब तुम अपने सब कार्यों और उद्योगों में सफलता प्राप्त करोगे और मुझे दी गई प्रभु की यह प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। यदि तुम्हारे पुत्र ईमानदार होकर मेरे सामने सारे हृदय और आत्मा से सन्मार्ग पर चलते रहेंगे तो इस्राएल की सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंशज विराजमान होगा। दाऊद ने अपने पूर्वजों के साथ विश्राम किया और वह दाऊद नगर में कब्र में रखा गया। दाऊद ने इस्राएल पर 40 वर्ष तक राज्य किया, हेरोन में 7 वर्ष तक और यरूशलेम में 33 वर्ष तक। सुलेमान अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठा और उसका राज्य सुदृढ़ होता गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 13 तक। यीशु बालकों को अपने पास बुलाकर और उन्हें अवधूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाए, ना रोटी, ना झोली, ना फेटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नगीन पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहाँ से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अवधूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ राजाओं के ग्रंथ से है। पहला ग्रंथ राजाओं का ग्रंथ
और सामुएल का ग्रंथ जुड़े हैं। सामुएल का प्रथम ग्रंथ और दूसरा ग्रंथ शायद, और राजाओं का प्रथम ग्रंथ दूसरा ग्रंथ, ये यहूदी इतिहास के सामुएल से लेकर यरूशलेम और मंदिर का विनाश तक के पूरे इतिहास इन चारों ग्रंथों में निहित है। आज के प्रथम पाठ में हम जानते हैं कि दाऊद अभी बहुत काफ़ी उम्र का हो गया और मरने पर है। दाऊद कहते हैं अपने बेटे से कि मैं भी दूसरे मनुष्यों की तरह मिट्टी में मिलने जा रहा हूँ। मृत्यु हर एक व्यक्ति की जिंदगी का एक हिस्सा है और मृत्यु हमसे बहुत निकट है, हमको मालूम नहीं है कब होगा। और मृत्यु सबों के जीवन में आने वाला एब्सोल्यूट सर्टन है। ये दुनिया में से हमें जाना है। दाऊद ने अपने बेटे को ये उपदेश दिया, जैसे हम पढ़ते हैं याकूब ने अपने बेटों को दिया, मूसा ने अपने जनता के लिए उपदेश के रूप में अपनी बातें रखा, उसी तरह जोशुआ ने भी रखा था, सामुएल ने भी अपने उपदेश के रूप में रखा है। दाऊद भी उसी तरह अपने बेटे को अपना उपदेश और निर्देशन देते हैं। ईश्वर ने हमें अपनी प्रतिरूप में बनाया था। हर एक इंसान, दाऊद कोई भी, हर एक इंसान ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया। हमें चाहिए इंसान का जीवन बिताना, मनुष्य का जीवन बिताना। हम हर एक इंसान ईश्वर के प्रतिरूप है, उसके अनुसार जीवन चलाना ये एक जिम्मेदारी है और उसी प्रतिरूप के अनुसार मरना। ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए इंसान कभी भी वो प्रतिरूप को बिगाड़े नहीं और उसको और तेजोमय बना दे। ईश्वर से जुड़कर ही हम उस ईश्वरीयता में बढ़ते हैं जो हमें दिया गया है। बहुत लोग खो देते हैं, जैसे आदम बाबा ने ही उसको बिगाड़ा था और तभी से लेकर हजारों लाखों लोग बिगाड़ देते हैं। पर धन्य वो मनुष्य जो ईश्वर के प्रतिरूप में उत्तरोत्तर तेजोमय बनकर ईश्वरीयता की ओर बढ़ते हैं। दाऊद अपने बेटे से कहते, आप अपने प्रभु ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो। जो ईश्वर ने जो जिम्मेदारी उनको दिया था उसको पूरा करना, ईश्वर का विधान के अनुसार जीना। यहूदियों को ईश्वर ने सबसे बड़ा वरदान दिया था, अपना विधान, अपने मार्गदर्शन। आज जिस रास्ते पर वो रहेंगे, सारे दुनिया के लिए, सारे विश्व के लिए, सारी जनता के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए एक आदर्शमय राष्ट्र बने। हमारे बारे में भी संत पेतरुस से कहते, पवित्रुस का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 9 में पौलुस लिखते हैं, आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय राजवर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। यही हमारे लिए सम्मान है, प्रभु ने मुक्ति दिया है और इसलिए हमें भी चाहिए उसी तरह इस संसार में रहेंगे। यहूदी राष्ट्र को ईश्वर के विधान के अनुसार जलने के लिए नबियों ने बार बार उनको चेतावनी दी, प्रेरणा दी और ईश्वर के नाम पर उनको भविष्यवाणियाँ दी। इस सबके बावजूद उन्होंने सब कुछ खो दिया। हाँ, क्योंकि दुनिया में रखते दुनियावी बन गया, ईश्वर के जैसा नहीं, ईश्वर के अनुरूप नहीं रखा। इस कारण उनका बर्बादी हो गई। हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को शुरू से ही अच्छे रास्ते पर ले चले। ये केवल बोली से नहीं, अपने आचरण के द्वारा हम इन मूल्यों को अपने बच्चों को सिखाए, ये अनिवार्य है। हम अपनी वाणी से नहीं, अपने आचरण से, अपने चरित्र से हम बच्चों को सिखाते हैं। बच्चे हमारे अनुकरण करना चाहते हैं। छोटे से बच्चे माता पिता का और बड़ों का अनुकरण करते, कैसे कैसे वो लोग करते, ऐसे बच्चे भी करने
सीख लेते हैं, पर हमें अपने जीवनचर्या से, आचरण से अपने बच्चों को सिखाना है। आखिरी तक नहीं रहना, अभी जब समय है बच्चों को सिखाना। दाऊद अपने मरते वक्त एक संदेश अपने बच्चों को दिया। हर एक माँ बाप को चाहिए अपनी जीवनी ही संदेश है। माई लाइफ इज माई मैसेज, ऐसा महात्मा गांधी कहा करते थे। हर एक माँ बाप के लिए ही है। अपनी ज़िंदगी बच्चों के लिए एक मैसेज, एक संदेश के रूप में हम जिए और हम तभी खुशी से मर सकते हैं। हमें संसार को जाना है। हमारे बच्चों के लिए पैसा दौलत दे कि निधि सौंपने के बदले वो भी दे सकते हैं, परंतु उनको एक आदर्शमय जीवन जीने का आम मैसेज दे अपनी जीवन के द्वारा, और वे अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह चलाएंगे। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु अपने शिष्यों को भेजते हैं दो दो करके। यीशु मरकुस के सुसमाचार अध्याय 5 में हम देखते हैं यीशु ने महान चमत्कार किया था। यीशु ने जायरूस की बेटी को जिंदा किया। यीशु ने अवधूत ग्रस्त व्यक्तियों को अवधूत से छुटकारा दिया। यीशु ने रक्तस्राव महिला को जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी उनको चंगाई दिया। वही केवल यीशु के कपड़ा छूने से उनको चंगाई का वरदान मिला। ऐसा हम अध्याय 5 में पढ़ते हैं, जिससे आज का पाठ है। उसके पहले हम देखते हैं यीशु अपने गांव गए थे नासरत में, वहाँ पर उनका तिरस्कार हुआ था। फिर भी इसके सब बावजूद यीशु सुसमाचार की घोषणा करते गांव गांव में घूमते थे। पूरे यूदया और गलीली यीशु ईश्वर की सुबह संदेश देते थे। और अभी समय आ गया, यीशु ने अपने 12 शिष्यों को दो दो करके भेजते हैं गांव गांव में जाने के लिए। बालकों को अपने पास बुलाकर यीशु ने उन्हें अवधूतों पर अधिकार देकर दो दो करके भेजा। यीशु के कई शिष्य थे, परंतु 12 को यीशु ने विशेष रूप से चुना। इसे हम प्रेरित कहते अपोस्टल्स। इसका अर्थ है मैसेंजर, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। यीशु के प्रतिनिधि के रूप में जाते। प्रतिनिधि को अधिकार दिया जाता है, जो जिसने उनको भेजा है उसका पूरा अधिकार प्रतिनिधि को दिया जाता है। उनके नाम पर एक काम करते हैं। जैसे अम्बासडर आते दूसरे राष्ट्र से, हमारे देश में दूसरे राष्ट्र का अम्बासडर आते, उसी तरह हमारे देश का अम्बासडर दूसरे राष्ट्रों में भी है। वो हमारे राष्ट्र का वो प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह यीशु भी अपने शिष्यों को दो दो करके भेजते हैं, यीशु के प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं। आज भी यीशु भेजते हैं जिन्हें अधिकार दिया गया है, और दो दो करके भेजते हैं और आदेश देते हैं कि तुम लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाना। लाठी का अर्थ ये कि ये सहारा, लाठी सहारा है। और ये प्रतीक मात्र मैं समझता हूँ। लाठी है पवित्र आत्मा, उनका वो सहारा है। प्रेरित के लिए पवित्र आत्मा ही सहारा है। यीशु के कार्य के लिए, चाहे चंगाई का कार्य हो, सुसमाचार की घोषणा का कार्य हो, या सेवा के कार्य हो, या एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य हो, उसमें वो लाठी की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ही, उनके संचालित होकर ही यीशु का कार्य होता है। इसलिए यीशु ने उनसे कहा लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाना, ना रोटी, ना झोली, ना पेटे में पैसा। संसारिक संसाधनों से यीशु का कार्य नहीं चलता है। और ये संसाधन जो जरूरी है प्रभु प्रबंध करता है, वो दिया जाएगा। जब कार्य शुरू होगा और चलते रहेगा, यीशु उसके लिए प्रबंध करता है। सब लोग जानते हैं मदर तेरेसा के बारे में। उनकी सेवा कार्य में कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ना तो कोई बिजनेस वो चलाती, ना स्कूल चलाती है, ना कॉलेज चलाती है, यूनिवर्सिटी चलाती है, कुछ नहीं है। परंतु अनुदिन का आहार आज हमें दे, प्रभु देते हैं। अनुदिन का मन्ना, यहूदियों को भी रेगिस्तान में प्रबंध किया था ईश्वर ने, पानी का और भोजन का। अनुदिन का मन्ना उसको दिया जाता था। कुछ लोग ऐसे बटोर के देंगे, पूरे हफ्ते के लिए हम बटोर देंगे, ये सब काम नहीं चलता।
ईश्वर के कार्य के लिए इसकी जरूरत नहीं, ईश्वर पर निर्भर रहो, तभी कार्य चलता रहेगा। मदर तेरेसा ने ये सिखाया था, शिष्य लोग आज भी यही करते हैं। बीच में उनको कुछ समस्या आए फिर भी लोग आते हैं मदद करने के लिए। जहाँ कोई कमी नहीं होगी ईश्वर की सेवा के लिए, पैसा इत्यादि की संसाधनों की कमी नहीं है। जब हम आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु के कार्य में लगे रहेंगे, प्रभु उसके लिए प्रबंध करता है। इसलिए प्रभु ने उनसे कहा, रोटी और पैसा लेकर मत जाना, पैरों में चप्पल बांधे कर, ये सुरक्षा है। पैर ताकत है, पैर के द्वारा आप पूरे ऊर्जा के साथ प्रभु की सेवा में लगे, अपने सब कुछ सेवा में लगा देना। हमारी एनर्जी, हमारा ताकत, हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, सब कुछ प्रभु के कार्य में लगे रहना। और बाहर के जो संसार की शोभा है इसके पीछे जाएगा तो प्रभु का कार्य भूल जाएंगे। इसलिए प्रभु कहते जिस घर में ठहरते वहाँ पर रहो, अच्छे घर की खोज नहीं करना। बहुत लोग ऐसे हैं कि वो हमारा घर छोटा है तो बड़ा बना दे, हमारा कार छोटा है तो बड़ा कार कर दे। फादर लोग भी करते हैं, बिशप लोग भी करते हैं, और लोग धर्मी भी करते हैं। प्रभु कहते हैं इस प्रभु के कार्य के लिए सबकी ज़रूरत नहीं है। प्रभु के कार्य के लिए हमारी तरफ से कमिटमेंट है, हमारे तरफ से समर्पण। आओ प्रभु उसके लिए प्रबंध करेंगे। घर घर में घूमकर बदल बदल कर नहीं जाने का है। पौलुस हमारे लिए आदर्श वक्त प्रस्तुत करते हैं अपनी ज़िंदगी के द्वारा। पौलुस अपने हाथ से काम करते थे, पौलुस मांगते थे दूसरे की मदद, दूसरों को मदद देने के लिए। कलीसियाओं से वो चंदा लेते थे गरीब कलीसियाओं को देने के लिए, परंतु ये नहीं है कि हमारे लिए चाहिए। पौलुस ऐसा एक व्यक्ति था। कलीसिया में भी यही है, प्रभु इसलिए कहते जिस घर में ठहरते हो वो आगाम पर ठहरो, और किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने। ऐसे बहुत होता है, तिरस्कार होता है। यीशु का ही तिरस्कार हुआ, न केवल तिरस्कार, न केवल अपमान, उत्पीड़न। यीशु को भी क्रूस पर मारे दे लो। विश्वासियों को और यीशु की सेवा करने वालों को लोग कभी अपने शत्रु मानते हैं और मार देते हैं। ऐसे कई जगह हुआ है, होते रहते हैं, क्योंकि ये लोग जानते नहीं हम सेवा करने आए हैं, प्रेम का संदेश देने आए हैं, ईश्वर के साथ मिले जुले रहने का संदेश देने। हम किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने नहीं आया, किसी धर्म या किसी संस्कृति का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया है। हम ईश्वर का प्रेम का संदेश देने और सेवा करने के लिए आए हैं। परंतु हमारे साथ ऐसा हो सकता है, स्वागत नहीं होगा, वहाँ में उधर से निकाल देंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम अपने पैरों की धूल झाड़ दो। ये यहूदी प्रैक्टिस है, यहूदियों का एक संस्कृति, एक किस्सा है, पैरों का जूतों का धूल झाड़ देना, ताकि हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं। ये यहूदी बाहर राज्यों में जाते हैं, वापस आने पर अपने जूते का ये धूल निकाल देते हैं। एक प्रकार के दूसरे राष्ट्रों के से अपने को पवित्र मानते थे, इसलिए उनका धूल निकाल देने का अर्थ है अपमानित करना। ये तो उनके एक संस्कृति प्रैक्टिस का हिस्सा है। हर एक राष्ट्र अपने को सबसे महान समझते हैं, हम भी समझते हैं, और ये सब सच में कोई भी विशेष रूप से महान नहीं है। सब लोग महान हैं, सब लोग ईश्वर की संतति है, सब लोग ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा संसाधन है, वो तो सही है, परंतु हमारे पास नहीं होगा, फिर भी हमारी महानता में कोई कमी नहीं है। हम सब ईश्वर के संतान हैं, और ईश्वर के संतान होने के कारण सबों में वो समान रूप से मानविकता है। जितना हम मानव बनेंगे, ईश्वर के प्रतिरूप बनेंगे, ईश्वर से ईश्वरीय कार्य करेंगे, उतने में हमारा महानता है। और प्रभु इसलिए कहते अपने शिष्यों को भेजते पश्चाताप का उपदेश दो। वही जीवन में परिवर्तन का एकमात्र साधन है पश्चाताप। गलत करना इंसान की कमजोरी है, पश्चाताप करना कृपा है।
बहुत लोग ऐसे हैं पश्चाताप न करने के कारण अपनी गलती में बने रहते हैं, गलती का वो गुलाम बन जाते हैं। दारू पीने वाले पीते 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 दारू का गुलाम बन जाते हैं, अपने को बर्बाद कर देते हैं, आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जो पश्चाताप करेगा, वो गलत काम छोड़ देगा, तब वही अपने को भी सुधारेगा, अपने लिए भी आशीष बनेगा और दूसरों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए वो आशीष बनेगा। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहते पश्चाताप करो। और दूसरा अधिकार दिया, यीशु का ही अधिकार है रोगियों को चंगाई देना। हाथ रख कर प्रार्थना करने से रोगियों को चंगाई मिलते थे। यीशु का स्पर्श लोगों को बदल देता था, कुष्ठ रोगी चंगाई पाते थे। यीशु ये अधिकार शिष्यों को दिया। शिष्यों में यदि वो विश्वास है, यीशु से वो जुड़े हैं, तो वो भी ये चंगाई दे सकते हैं, कर सकते हैं, करते भी हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं प्रभु के इस महान दान के लिए। प्रभु ने अपने कलीसिया को वरदान दिया है, विश्वासी समुदाय को वरदान दिया है, वो दाऊद दिया है। यीशु के नाम पर आज के दुनिया में यीशु के पवित्र सुसमाचार की घोषणा करना, लोगों को बंधनों से मुक्त कर देना, सबों को एक साथ ले जाना, भाईचारा बनाए रखना, क्षमा के द्वारा भाईचारा बढ़ाना, और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए, विशेष करके जो हमारे लिए हमको दुश्मन मानते हैं, हमारा बुराई करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए हम एक नया समाज एक सृजन कर सकते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के दोनों पदों के लिए। ये प्रभु हम जानते हैं हम इंसान हैं, हर एक इंसान मृत्यु की सामना करने के लिए अपने को तैयार रखे। वो इसलिए कि अच्छे आचरण के द्वारा और अच्छे मूल्यों के लिए जीने के द्वारा हम दूसरों को एक नमूना दिखा सकते हैं। ये प्रभु तू हमें कृपा दे, सुसमाचार के सेवक बना दे। हर प्रकार से हम अपने पर निर्भर नहीं, यीशु पर निर्भर रहे, पवित्र आत्मा की शक्ति पर निर्भर रहे। सुसमाचार की घोषणा करना हमारे लिए जिम्मेदारी है। जैसे पौलुस ने कहा, ओट मी इफ आई डोंट प्रीच द गॉस्पेल। ये प्रभु हम ये समझ ले कि हमें अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार की घोषणा करना है, अपनी सेवा के द्वारा सुसमाचार की घोषणा करना है। हर एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी है, चाहे हम परिवार वाला हो, या हम समर्पित लोग हो, लोकधर्मी हो, या संघीय धर्म संघीय व्यक्ति हो, सबों का ये जिम्मेदारी है, क्योंकि कलीसिया का ये अतिस्त्व ही मिशन है, सेवा है। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु तू हमें कृपा दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी